हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग क्लॉक यानी रीजनिंग का चैप्टर घड़ी, इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे संपातीय अवस्था यानी एक दूसरे के ठीक ऊपर। आज पढ़ेंगे विपरीत अवस्था। ध्यान देंगे, विपरीत अवस्था जिसका मतलब है जैसे ये एक मान लीजिए घड़ी बना हुआ है ना, इसमें ऐसा एक सुई इधर होगा मान के चलिए और एक सुई इधर हुआ, तो इसको बोलते हैं विपरीत अवस्था। मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग। इसके अलावा मान लीजिए एक इधर ये बना और एक इधर ये बना, ठीक है, या फिर इधर भी एक बन गया या इधर भी, मतलब कोई भी एक, तो ये सब कहलाता है विपरीत अवस्था। विपरीत अवस्था में है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच यानी थीटा का वैल्यू 180 डिग्री बनेगा। यानी घड़ी में जब विपरीत अवस्था होगा तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान देंगे। अब सवाल है कि घड़ी की सुइयों की विपरीत अवस्था यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बना हो। जिनको प्रॉब्लम हो चाहे तो प्रश्न ये डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, और ये भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यहाँ से भी बहुत पूछे जाते हैं। उनके बीच 180 डिग्री का कोण बना हो तो विपरीत अवस्था माना जाता है। 12 घंटे में घड़ी की सुई कुल 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। ये डायरेक्ट भी सवाल पूछता है, और 24 घंटे में 22 बार। मतलब आपसे सवाल पूछे कि घड़ी की सुई 12 घंटे में कितने बार विपरीत अवस्था, तो 11 बार, यानी थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, और 24 घंटे में 22 बार होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन बनता है कि सर विपरीत अवस्था क्या है। तो घड़ी में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो एक पश्चिम तो दूसरा पूरब, इस टाइप का रहे, अलग अलग डायरेक्शन, तो वैसे को हम लोग विपरीत बोलते हैं। यानी दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बने, वैसी अवस्था को। तो ध्यान देंगे, इस टाइप का जो प्रश्न होता है ये डायरेक्ट इस टाइप का भी एक प्रश्न होता है, और सवाल ये भी पूछता है कि 3 और 4 बजे के बीच ना घड़ी के किस समय यानी कौन से टाइम में वो दोनों विपरीत अवस्था में होगी। ठीक है, विपरीत अवस्था। तो ध्यान देंगे, विपरीत अवस्था यानी संरेखा जो एक दूसरे के ठीक ऊपर वाला है वही फॉर्मूला यूज करते हैं। मिनट के लिए 30h1 प्लस थीटा गुने 2/11। फॉर्मूला यही है, चाहे विपरीत अवस्था रहे या संपाती रहे या एक दूसरे के ऊपर रहे। लेकिन ध्यान आप सबको देना है कि थीटा का वैल्यू यहाँ क्या होगा, तो विपरीत है इसलिए 180 डिग्री। ठीक एक दूसरे के ऊपर है तब हम लोग 0 डिग्री लिखते, लेकिन यहाँ विपरीत है तो 180 डिग्री। H1 यानी पहला वाला घंटा, तो 30 पहला वाला घंटा गुने 3, 30 गुने 3, थीटा का वैल्यू 180 गुने 2/11। 30 गुने 3 90 हो गया, 90 प्लस 180 गुने 2/11। 90 और 180 270 हो गया, 270 गुने 2/11 यानी 540/11। अब 540 11 को भाग लगाएंगे तो 11 चौका 44 हो जाता है, और यहाँ 10 जीरो यानी 100, 11 9 99, 49 सही 1/11। या फाइनल लिखेंगे 3 और 4 बजे के बीच, यानी 3:49 सही 1/11 मिनट में जो होगा वो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई ठीक विपरीत
यानी दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से घड़ी की जब विपरीत अवस्था से संबंधित प्रश्न हो तो उन सबको हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। मतलब आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना है, और विपरीत अवस्था के लिए रहे तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तब बनेगा। तो और भी ये जो कॉन्सेप्ट था इससे जुड़ा हुआ जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको भी जस्ट हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स के साथ नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लास्ट तक पूरा जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देखें, जिससे आपको आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ लगातार आप जुड़े रहें। प्रश्न है 4 और 5 बजे के बीच जब घंटे तथा मिनट की सुइयों का मुंह एक दूसरे के विपरीत होता है तो क्या समय हो रहा होता है। यानी घड़ी की दोनों सुइयों का मुंह एक दूसरे के ठीक विपरीत के लिए बोला है। तो विपरीत का मतलब जस्ट उल्टा होता है, यानी थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो उस सेंस में क्या होगा 4 और 5 बजे के बीच। तो ध्यान यही देना है 4 और 5 बजे के बीच की बात करता है यदि प्रश्न में, यानी कहने का मतलब ऐसा, ध्यान देंगे थोड़ा सा चित्र का भी कॉन्सेप्ट। मान के चलिए ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बोलता है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुई, मतलब ये और ये के बीच में कब जो है एक दूसरे के संपाती होगा, माने घंटा और मिनट की सुई ठीक अलग अलग डायरेक्शन में। तो वैसे कंडीशन अलग डायरेक्शन कहने का मतलब जैसे एक इधर तो एक इधर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, इस टाइप का, मतलब अलग अलग। तो उसके लिए आपको 4 और 5 बोला है, यानी H1 का वैल्यू 4 है पहला वाला घंटा, और H2 का वैल्यू 5 है। हालांकि दूसरा वाला घंटे की जरूरत है ही नहीं, बस ये बोल दिया है विपरीत है। विपरीत है यानी थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो कब मिलेगा यानी कितने मिनट ये निकालना है, यानी 30H1 प्लस थीटा गुना हो जाएगा 2/11। 30H1 यानी पहला वाला घंटा, तो 30 गुने 4, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री गुने 2/11। 30 गुने 4 हो जाएगा 120 प्लस 180 गुने 2/11। 120 और 180 300, तो 300 गुने 2 600/11। अब यहाँ भाग देंगे तो 11 7 है, यानी 11 × 5 = 55, 5 0 यानी 50, तो 11 चौका 44, ये 6 54 सही 6/11। 54 सही 6/11 मिनट है, यानी 4 और 5 बजे के बीच। तो 4:54 सही 6/11 मिनट, ये होगा फाइनल आंसर। यानी वहां पे एक दूसरे के ठीक विपरीत होगा। कहने का मतलब घंटा का सुई 5 बजे के आसपास हो जाएगा, ठीक है। यानी ये मान लीजिए तो 4:54 सही, यानी कहने का मतलब 55 से थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल इस टाइप का ये मिनट का सुई हो जाएगा। यानी ये घंटे का और ये मिनट का, इस प्रकार यानी विपरीत अवस्था। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, यानी H1 का वैल्यू 4, H2 का 5,
थीटा 180 डिग्री कितना बजकर कितना मिनट में मिलेगा, यानी 30h1 प्लस थीटा गुने 2/11, 30 गुने 4 120 प्लस 180 यानी 300, 300 गुने 2 600/11, यानी 54 सही 6/11, 4:54 सही 6/11 मिनट। ये होगा फाइनल आंसर, जहां पे ठीक एक दूसरे के विपरीत अवस्था यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हो। ये अगला कॉन्सेप्ट है घड़ी की सुइयों की संरेखीय अवस्था। ध्यान देंगे, संरेखीय कब कब बोला जाता है, दो स्थिति होता है उसके लिए। यदि घड़ी में यानी जब घड़ी की सुई यानी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, यानी समपाती अवस्था में होती है तो भी उसको संरेख बोला जाता है। और जब एक दूसरे के साथ विपरीत अवस्था में होती है यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है तो भी उसको संरेख अवस्था माना जाता है। यानी दो अवस्था है संरेख का, ध्यान देंगे। एक ये 12 मान के चलिए, ये 6, ये 3 और ये 9, ये बीच में है। मान लीजिए ये नीचे घंटा का छोटा होता है, मिनट वाला ये बड़ा है, या ऐसा मान लीजिए डायरेक्ट की ये दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर है ना। तो जो ठीक ऊपर है यानी कहने का मतलब 0 डिग्री का कोण बना, थीटा वैल्यू 0 डिग्री हुआ एक दूसरे के ऊपर, यानी एक ही रेखा में है। ध्यान देंगे, इसी को हम लोग समपाती अवस्था बोलते थे। तो समपाती अवस्था भी संरेख माना जाता है। और विषमपाती, विषमपाती का मतलब विपरीत अवस्था, जैसे ये मान लीजिए यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, ये 9, ये मान लीजिए नीचे घंटे का सुई हो गया, ये ऊपर मिनट का सुई हो गया। तो ये थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया। तो ये जब थीटा यानी एक दूसरे के ठीक ऊपर हो तो भी समपाती, और विपरीत अवस्था ऐसा बोला जाता है तो भी माना जाता है समपाती। जैसे मान लीजिए हम लोग समझने के उद्देश्य से एक बार ध्यान देंगे, और 7, 8, 9, 10, 11 संरेख कब बोला जाएगा, तो जब समपाती भी अवस्था रहेगा और विपरीत भी अवस्था रहेगा। मतलब समपाती अवस्था भी रहे और विपरीत अवस्था दोनों रहेगा, तब हम लोग क्या बोलते हैं उस चीज को, संरेख अवस्था। यानी ये दोनों मिला दिए, दोनों कॉन्सेप्ट, तब माना जाएगा संरेख अवस्था। तो अब सवाल भी डायरेक्ट पूछता है कि 12 घंटा में संरेख अवस्था कितने बार बनेगा। यानी देखिए हम लोग ये 12 घंटा में ये 11 बार समपाती बनता था, विपरीत भी 12 घंटा में 11 बार, तो 11, 11, 22 हो जाएगा। यानी 12 घंटे में पूछा जाए संरेख अवस्था कितना बार हो जाएगा, 12 घंटे में 22 बार, 11 दूनी 22, क्योंकि 11 इसका भी और 11 इसका भी दोनों पढ़ लिए हैं। तो संरेख अवस्था 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में कितने बार संरेख अवस्था बनेगा, 44 बार। संरेख का मतलब होता है लीनियर, लीनियर मतलब एक ही रेखा में। जैसे घड़ी में घंटे और मिनट दोनों की सुई एक ही रेखा में है, ये भी एक ही रेखा में, मतलब एक ही लाइनिंग में है। तो समपाती भी और विपरीत भी दोनों अवस्था को संरेख माना जाता है। तो हम लोग पढ़े थे समपाती अवस्था 12 घंटे में 11 बार और विपरीत भी 12 घंटे में 11 बार। तो 11, 11 यानी 12 घंटे में 22 बार हो गया और 24 घंटे में 44 बार। डायरेक्ट सवाल पूछता है
कि 12 घंटे में संपाती अवस्था घड़ी में कितने बार बनते हैं, तो 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। इस प्रकार से हम सब बनाते हैं प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत सारे प्रश्न CGPSC व्यापक वगैरह के एग्जाम में आते रहते हैं। आप अच्छे से समझकर इन सबको हल करेंगे। है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कोण किस किस समय 60 डिग्री का होगा, माने किस टाइम पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। घड़ी में जब 3 और 4 बज रहे हो उसके बीच में, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच, यानी H1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और H2 का वैल्यू 4, और यहाँ डायरेक्ट एंगल दिया हुआ है यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसमें आपको बनाना है कि किस समय, तो मिनट यानी 30 H1 प्लस थीटा गुने कितना हो जाएगा 2/11, 30 H1 का वैल्यू 3, थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री क्योंकि दिया हुआ है, गुने 2/11, 30 गुने 3 90, 90 प्लस 60 हो जाएगा, गुने 2/11, 90 और 60 150, गुने 2/11, 150 गुने 2 हो जाएगा 300, 300/11। अब इसको भाग देंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ 8 और 0 80 हो गया, यानी 11 सत्ते 77, तो 3 बच गया, यानी 27 सही 3/11 मिनट। लेकिन फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा कि 3 और 4 बजे के बीच, यानी 3:27 सही 3/11 मिनट में जो है वो दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब एक साधारण कॉन्सेप्ट का चित्र भी बना लेते हैं। ये 12 है, ये 6, ये 3, ये 9। अब बोल रहा है कि 3:27, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी घंटे का 3:27, तो ये हो जाएगा 3 घंटे का है। 27 मिनट यानी 25 और 30 के बीच में ये मिनट का हो गया, तो ये जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, यानी 3:27 सही 3/11 मिनट, ये होगा फाइनल आंसर। मतलब यदि फॉर्मूला मिनट के लिए रहे तो 30H1 प्लस थीटा गुने 2/11 का यूज करना है, लेकिन थीटा का वैल्यू जब संपाती रहे तब 90 डिग्री, विपरीत अवस्था रहे तो 180 डिग्री, इसके अलावा और भी कुछ 40 डिग्री, 50 डिग्री, या अपने से दिया हुआ रहे डायरेक्ट थीटा का वैल्यू, तो वही पुट कर देंगे और आसानी से प्रश्नों को बना लेंगे। इस प्रकार से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स के साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आधा अधूरा देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा।